बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 11th का चौथा यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसका जो पहला टॉपिक है उसका नाम है आयनिक बॉन्ड। देखो बेटा, आप 10th से पढ़ के आ रहे हैं, 9th 10th से, कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जब एक एटम से दूसरी एटम पर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि कोवलेंट में आपको पता है म्यूचुअल शेयर होता है, शराकत होती है। जो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होता है इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होती है, यानी कि एक के पास अगर कोई चीज़ एक्सेस है वो दूसरे को दे दे, वापसी में उससे क्या ले लेगा, लेकिन अपना चीज़ दूसरे को ही दे दे। म्यूचुअल शेयरिंग में दोनों शराकत में होते हैं, आधा उसका आधा इसका। कोई किसी को चीज़ देगा, वो कहता है उसको मैं दे दूं, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़े मुझे अपना भी साथ देना पड़ेगा। आयनिक में ऐसा नहीं है। आयनिक में जो चीज़ देनी है उसको कंप्लीटली दिया करो। जब हम आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करेंगे, व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्मड by complete transfer of electrons from one atom to another atom, जो मैंने अभी बोला, जब कंप्लीट ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम की तरफ हो जाए, so as to complete their outermost orbital by acquiring 8 electrons। तो हर एक इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, जबकि उसकी ऑक्टेट जिसको हम कहते हैं, यहाँ डुप्लेट, क्योंकि हाइड्रोजन और लिथियम में हमें डुप्लेट की बात आती है। या तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो तब ही इलेक्ट्रॉन कोई ट्रांसफर करेगा। तभी जब उसको ज़रूरत पड़ेगी, किसी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक यहाँ से देंगे तो 8 बनेगा। किसी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा कंप्लीटली और वहाँ पर उसकी डुप्लेट पूरी रहेगी। और जिसको 7 होंगे उसको 1 आएगा, उसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। लिथियम और हाइड्रोजन में डुप्लेट और बाकी ऑक्टेट। द एक्स्ट्रा एंड हेंस एक्वायर द सुटेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरी होनी चाहिए नोबल गैस में 2 और 8। द बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो इसी बॉन्ड को जो कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करेगा, उस जो बॉन्ड उनके बीच में बनेगा उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, या कहते हैं उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। या आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दोनों एक ही चीज़ है। अब कैसे बनता है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड? हमें पता है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो भी एटम होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। ठीक है, देयरफॉर दे पोसेस इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। उनमें इलेक्ट्रॉन और तभी वो न्यूट्रल होता है जिसमें पूरा बराबर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। ऑन लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन एन एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये पॉजिटिवली चार्जड बनेगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्जड बनेगा आयन। पॉजिटिवली चार्जड सिंस नाउ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गई, एक्सेस में आ गई। क्योंकि अगर एक एलिमेंट ए है, जब इसने म्यूचुअल शेयर ये इसमें आयनिक बॉन्ड में हिस्सा लिया, तो इसने क्या किया, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसकी चार्ज बन गई पॉजिटिव। इन केस ऑफ एटम gaining the electron, the number of electron exceeds the number of protons। जरूरी सी बात है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन से। अगर एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो प्रोटॉन 8 ही रह गए, एंड दस द एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। और जिसने अब क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो वो बनेगा नेगेटिवली गेन किया, सॉरी, बन गया नेगेटिवली चार्ज। अगर एक एलिमेंट बी है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये बनेगा बी नेगेटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को वहां से ले लिया। आपको पता ही है, जो कर्जा देने वाला होता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा, जो कर्जा लेने वाला होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, नुकसान में होता है। अगर हम एग्जांपल लेंगे, सोडियम, हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका मतलब है 2, 8 और 1, ठीक है। तो जब ये इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यह इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये बन गया Na पॉजिटिव, मगर जब ये Na पॉजिटिव बन गया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गई 2 और 8। देखो बच्चों, कभी पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na पॉजिटिव, तो वहां पर 2, 8 और 1 नहीं लिखना। जब Na पॉजिटिव होगा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 होगी। मिसाल के तौर पर हम क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2, 8 और 7, तो जब 2, 8 और 7 हम लेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चाहे एक इलेक्ट्रॉन ताकि अपनी ऑक्टेट पूरी करे। जब इसको ये एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे तो ये बनेगा नेगेटिवली चार्ज, एक नेगेटिव, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन गया नेगेटिव चार्ज क्लोरीन आया, ठीक है। जब इस सोडियम को क्लोरीन के साथ, क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। जब हम सोडियम क्लोराइड लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा, सोडियम 2, 8 और 1, क्लोरीन 2, 8 और 7, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस 7 इलेक्ट्रॉन में जाएगा, तो ये बनेगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव होगा और क्लोराइड नेगेटिव होगा। सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो रहेगी 2 और 8 सोडियम पॉजिटिव की, क्लोरीन की नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2, 8 और 8। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव, जो लेगा वो नेगेटिव। इसी तरह हम और किसी कंपाउंड में भी देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक देगा एक लेगा, जो वहाँ पर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी उसका ध्यान रखना। जिसकी पॉजिटिव आएगी, अगर 2 पॉजिटिव आएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, 3 पॉजिटिव आएगी तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर क्लोरीन या और कोई एटम होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा उसको 2 नेगेटिव चार्ज आएगी। स्टे होम बी से।